बिल्कुल फोकस मेरा अभी इसी चीज को लेकर है। लेकिन बिल्कुल देखिए रोहित जी, ये इस बात पर उनके टीम से भी बयान आ चुका है कि उन्होंने सबके लिए नहीं बोला। आप समझिए, समय समझिए, ये कैसा समय कि डेली जब हम इस तरह की न्यूज देख रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ वहां बैठकर ये बात बोली कि ये जो उनका सेंटेंस था वो कुछ लड़कियों के लिए था। उन्होंने बोला था मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो सारी महिलाओं ने इसको अपने ऊपर क्यों ले लिया? पहली बात तो ये है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। और ये निश्चित तौर पर उनसे गलती हुई है, उनकी वाणी पर से उनका नियंत्रण हट गया है। इतनी अमर्यादित भाषा उन्हें नहीं प्रयोग करनी चाहिए थी, भले ही उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है बहुत ज्यादा हृदय व्यथित करने वाली हो रही हैं। ये रोज नई नई घटनाएं समाज में आ रही हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए, हम तो उस धर्म को फॉलो करते हैं ना जहाँ स्त्रियों को देवी बना जाता है, तो हम उसी धर्म के हिसाब से ही बात करेंगे ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई और किसी भी पंथ के लोग कह देते हैं, अगर शायद आपको याद हो, इमराना केस याद हो अगर आपको, अगर एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई समाज में, इवन सुप्रीम कोर्ट तक की, कि उसके खिलाफ जा सके। इमराना को अपने ससुर की पत्नी बन के रहना पड़ा। शायद ये घटना याद होगी, आपके चैनल पे भी चली। तो आप बताइए उस बात पर भी इतना विवाद क्यों नहीं हुआ? क्यों इतनी शांति रही? जब हमारे हिंदू धर्म गुरु के मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो उस पर इतना विवाद हो जाता है। तो ये लगता, और जबकि उन्होंने सबके लिए कहा भी नहीं, आधी बातें काट कर दिखाई गई। फिर भी मैं उनका कोई समर्थन, उनकी इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ। ये मैं निश्चित तौर देखिए, से कह मेरा रही हूँ मानना कि यह उनसे है कि गलती हिंदू है। हिंदू या अदर धर्म इसमें कुछ नहीं, जो गलत है वो गलत है। मेरे हाँ, तो साथ अभी, सबके लिए होना हाँ, मैं चाहिए आपके ना, पास सबके लौट रहा लिए हूं, एक विवाद और होना सवाल है चाहिए। मेरे पास, आगे आऊंगा मैं। महंत शुभम गिरी जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार उनसे भी उनका एक वर्डिक्ट इस पर लेता हूं, उनका रिएक्शन इस पर लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। महंत शुभम गिरी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप वो भी शीतल होए। अनिरुद्ध आचार्य जी का विवादों से नाता रहा है। एक बार राम कृपाल त्रिपाठी जी ने जब आद्यावंतो और राधावंतो, क्योंकि राम कृपाल त्रिपाठी जी व्याकरण और साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने भागवत में उनको टोका था, तो बहुत बेइज्जती हुई थी। और एक टाइम्स नाउ चैनल है, वहां पर भी वो गए थे, तो कभी वो स्त्री के कपड़े के बारे में बोल रहे हैं, तो वहां पर एंकरों ने उनसे ही सवाल जवाब कर दिए थे। तो अनिरुद्ध आचार्य जी अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, भागवत व्यास गद्दी में बैठे, आजकल श्रावण मास लगा है, साध्वी जी भी बैठी है, ऋतु जी भी बैठी है, तो शिव पुराण में व्यास को स्वयं विष्णु भगवान का समान माना गया है, शिव पुराण में ही लिखा गया है। तो उस तरह से उनको भाषाओं में मर्यादा रखनी चाहिए। थोड़े दिन पहले उनका अखिलेश यादव जी से विवाद हो गया, उसमें जगत गुरु अयोध्या वाले भड़क गए। तो अनिरुद्ध आचार्य जी अच्छा कार्य कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी है वो बिल्कुल गलत है। हम स्त्री को देवी मानते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, स्त्री का सम्मान करता है। अगर कोई भी गलत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य जी को माफी मांगनी चाहिए, अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। ऐसी गंदी वाणी किसी को नहीं बोली जाती है। आप बोलते कि शिक्षा दीजिए, लड़कियों को आगे बढ़ाइए, लड़कियों को हम सहयोग करेंगे। अभी बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, वो बेचारी लड़की के घर पिताजी, माताजी और दादी भी बह गई, वो अकेली है लड़की, उसके लिए हम मदद करेंगे। तो ये बात तो बहुत बड़ी बात होती। तो ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए, क्योंकि उनका विवादों से नाता रहा है, हर बार उनका विवादों से नाता रहता है। मैं उनको देखता रहता हूं। मैंने उनको भी बोला कि अनिरुद्ध जी, आप इस तरह से परिचर्चाएं मत कीजिए, आप अपनी वाणी में संयम रखिए। ठीक है, आप कथावाचक हो, आप गौओं की सेवा करते हो, मैं आपका सराहनीय कार्य को प्रशंसा करता हूं। आप हॉस्पिटल चलाते हो, हर चीज आप चलाते हो, लेकिन ये वाणी वो बोलते हैं तो बहुत मर्यादित वाणी है। कई बार महिला उनसे उल्ट पुल्ट सवाल पूछ लेती है, तो उनको अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। अगर वो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो वहाँ स्त्री को स्वयं देवी का दर्जा दिया गया है। चाहे वो तीसरे स्कंद की कथा हो, चाहे वो 12वें स्कंद की कथा हो, चाहे वो 11वें स्कंद में हो, तो उसमें स्वयं स्त्री को देवी माना गया है। तो इसी प्रकार से अनिरुद्ध आचार्य जी विद्वान भी है, तो उनको थोड़ा सा समझ के सूझबूझ से बयानबाजी देनी चाहिए। सोशल मीडिया में फेमस होने का ये तरीका छोड़ दीजिए और किसी को बोलिए मत। अगर आप नाम लेके बोलते तब तो ठीक था, आपने तो सारी महिलाओं का बयान दे दिया, तो बयान पर आफत होनी है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे धर्म में भी सम्मान करते, यत्र नारीषु पूजन्ते रमते तत्र देवता, लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोलते कि हम लड़कियों की शादी कराएंगे, जो लड़कियां साध्वी बनना चाह रही है हम उसमें सहयोग करेंगे, हम अखाड़ों को सहयोग करेंगे, तो वो बात को मैं मानता। लेकिन वो उल्ट फुल्ट बोल रहे हैं, तो इस बात को मैं नहीं मानता। उनको माफी मांगनी चाहिए और क्षमा प्रार्थी उनको मांगनी चाहिए मीडिया के सामने आकर। अच्छा, साध्वी विश्वरूपा जी,
ये तो एक है जो विवाद है। इसके साथ ही साथ वो फिर एक एग्जाम्पल देते हैं कि पहले 14 साल की लड़कियों की शादी होती थी तो सब कुछ शालीनता से रहता था, ठीक रहता था। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार लेती। तो क्या वो ये कह रहे हैं, भारत का संविधान तो इस बात की इजाजत भी नहीं देता है ना, उसको तो हम अब 14 साल की शादी, बाल विवाह की जो प्रथा है वो तो खत्म हो चुकी है, उसको तो कुप्रथा मानते थे, तो उस कुप्रथा का जिक्र क्यों करना फिर अब? हाँ बिल्कुल रोहित जी, मैं यही यही फिर यहाँ समझने वाली बात है। जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसके शब्दों पे ना जाए, नियत पर जाए। उनकी जो सोच है, उनकी नियत है कि आजकल जो कोर्ट हमारे तलाक से, डाइवोर्स से भरे पड़े हैं, या फिर जो महिलाएं या पुरुषों के बीच में जो संबंध खराब हो रहे हैं, आगे हमारे समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। हो सकता है कि फिर मैं बार बार कहना चाहूंगी कि शब्दों को ना